Now let's talk about the next team, the current defending champions. I've been talking about bases being moved or shifted. Another team जो इस चीज से go through कर रही है, that is the mentor of the winning team is now the India head coach. So that mind behind the team, behind the victory, behind the IPL, जिनको credit भी काफी दिया जाता है, Gautam Gambhir is not there. Shreyas Iyer, again a big question mark. Reports are saying that maybe he'll be put into the auction again. तो to not retain a IPL winning captain जो पिछला ही सीजन जीते हैं, वो क्या एक बड़ी बात है अगर ऐसा नहीं होता आपके टेक में. और उनके अलावा रहते नहीं रहते श्रेयस अय्यर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. उनके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको केकेआर शुड रिटेन? ना बहुत बात हो रही है श्रेयस अय्यर के बारे में, बट मुझे लगता है ही शुड डेफिनेटली बी रिटेन, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी एज अ कैप्टन वो लेकर आते हैं, जिस तरह का टैलेंट उनके पास एज अ प्लेयर है, एज अ बैटर है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया में अवेलेबल या वर्ल्ड वाइड अवेलेबल जो आपको वो क्वालिटी ला के देते हैं. ही शुड डेफिनेटली बी रिटेन. इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 2 IPL टीम के साथ फाइनल खेला है. बिल्कुल, इज द ओनली कैप्टन. ओवरसीज वगैरह कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं था. लास्ट अभी IPL जिताया है केकेआर को अपनी कैप्टनसी में. और अगर केकेआर उन्हें रिलीज करते, ही विल नॉट बी शॉर्ट ऑफ शूटर्स. बहुत सारी ऐसी IPL टीम्स हैं. दिल्ली है, चेन्नई एक लॉन्ग टर्म IPL कैप्टन अगर ढूंढना चाहे ऋतुराज के अलावा तो है. RCB इज डेफिनेटली देयर. तो बहुत सारे ऐसी टीमें होंगी जो उनके लिए शूटर्स जो उनको चाहेंगे कि वो IPL ऑक्शन में है. तो मुझे नहीं लगता कि केकेआर उनको लेट गो करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अय्यर, और मेरी नज़रों में वो रिटेंशन है. अपार्ट फ्रॉम अय्यर, 2 जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं उनके पास जो पिछले 10-12 सालों से उनके साथ खेल रहे हैं, टोटल मैच विनर्स हैं, वो तो रिटेन होने ही होने. आंड्रे रसेल, सुनील नरेन, जब तक वो IPL खेलेंगे वो केकेआर उनको रिटेन करेगा ही करेगा. क्योंकि अगर आंड्रे रसेल का जो आपने बात किया, आंड्रे रसेल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बहुत टाइम से उठ रहे हैं कि उनका फिटनेस का वो इशू है कि क्या वो वर्थ हैं. बट अपना दिन होने पे वो क्रिकेटर वो है कि उसके आगे फिर कोई बॉलर सामने, जब वो बैटिंग करते हैं तो कोई बॉलर सामने खड़ा नहीं होता. जब वो बैटिंग करते हैं, जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो कोई बैटर सामने खड़ा नहीं होता. He is a very good. Will you retain him or use RTM for him? Because I'll definitely go and retain Andre Russell, Sunil Narine. I'll go and retain both of them. क्योंकि अगर आप की बात करते हैं तो सुनील नरेन का भी तो IPL 2024 से पहले थोड़ा सा एक पैची पीरियड था. कभी परफॉर्म करते थे, कभी नहीं करते थे. बट 2024 में जो उन्होंने किया विद द बैट, विद द बॉल, यू कैन नेवर डिस्काउंट दीज 2 ग्रेटेस्ट मैच विनर्स आउट ऑफ द कंटेंशन. की इनका फॉर्म पे कभी डाउट नहीं. इन्होंने दिखाया कि भाई फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट. सो ये दोनों प्लेयर्स डेफिनेटली केकेआर रिटेन करेगा. अपार्ट फ्रॉम दीज 2 एंड अय्यर, जो बाकी 2 प्लेयर्स जो मुझे लगता है रिटेन होने चाहिए, वन इज रिंकू सिंह. रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं, वो गुजरात टाइटंस में जब यश दयाल खेल रहे थे उनसे जाके कोई पूछे क्या कर सकते हैं. पूरी दुनिया ने देख लिया. इंडिया के लिए भी काफ़ी बात कर चुके हैं. 50 लाख पिछले IPL तक 50 लाख थे. इस बार 14 करोड़ लेके जाएंगे वो. 14 या 18, 18 नहीं, फर्स्ट रिटेंशन तो भाई फोर्थ रिटेंशन नहीं, बट जो 18 करोड़ वाला पर्स है उसके लिए 3 आपके पास दावेदार हैं, और उन तीनों के अलावा और कोई होना भी नहीं चाहिए. वन इज नरेन, वन इज रसेल, वन इज अय्यर. सो नंबर 1 रिटेंशन वुड बी, आई वुड, अगर आप मुझसे पूछो तो नंबर 1 रिटेंशन आइदर वुड बी रसेल और अय्यर, which means 18 crore. Let's say Iyer is 18 crore. Iyer is 18, then Sunil Narine is 14. 11 की हम बाद में बात करेंगे. Then we'll go to the 4th one. तो 14 में फिर आपके पास Andre Russell आता है 18 करोड़ वाले स्लैब में, and then the Rinku Singh वाला फैक्टर आता है. So for me 14 करोड़ वाले जो 2 प्लेयर्स होंगे, that is will be Narine and Rinku. 18 करोड़ is Iyer and Russell. एंड जो वो 11 करोड़ का वाला जो प्लेयर का ऑप्शन है उसमें बहुत सारा नाम है. उसमें जो 3 मेजर नाम जो मुझे दिखते हैं वो हैं वरुण चक्रवर्ती. बहुत कमाल परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों से IPL में केकेआर के लिए, और वो IPL 2022 से पहले से केकेआर के साथ है. केकेआर ने उनके पिछले मेगा ऑक्शन में रिटेन किया था. ठीक है, वेंकटेश अय्यर को भी रिटेन किया था उन्होंने, बट मुझे नहीं लगता इस बार वो रिटेन होने वाले हैं. क्योंकि और 2 अच्छे प्लेयर हैं जिनको वो रिटेन कर सकते हैं, और वो 2 अच्छे प्लेयर्स हैं नीतीश राणा ने पिछले IPL एक ही गेम खेला, बट आपको याद होगा 2023 में टीम ने उनको कैप्टनसी के लिए बिलीव किया था, और बहुत लंबे समय से केकेआर के लिए खेल रहे हैं. बहुत अच्छे प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के वो. और जो अदर ऑप्शन है दैट इज फिल सॉल्ट. अब फिल सॉल्ट को लास्ट IPL ऑक्शन में ही केकेआर ने खरीदा था. 12 मैचेस खेले, अराउंड 400 के करीब रन बनाए.
फिल सॉल्ट ने दिखाया कितने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, एबल पार्टनर थे सुनील नरेन के एट द टॉप, डिजर्व करते हैं रिटेन होना, विकेट कीपिंग बैटर का ऑप्शन भी देते हैं। तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि इन तीनों में से के अलावा कोई चौथा प्लेयर रिटेन होता है, और इन तीनों में से जो भी रिटेन होगा वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो आई विल गो विद फिल सॉल्ट, बिकॉज जो वो क्वालिटी देते हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैटर, विकेट कीपर बैटर, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलेगी आईपीएल ऑक्शन में। विकेट कीपर खिलाना जरूरी भी होता है, तो आपको एक विकेट कीपर अगर मिल रहा है आप ले लो। तो 11 करोड़ वो अगर उनको रिटेन नहीं करते हैं, मान लो अगर आप चौथे ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, तो आपके पास दो ऐसे अनकैप प्लेयर हैं जो आप रिटेन कर सकते हो और करने भी चाहिए। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर उनमें से एक तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, और वो दो प्लेयर्स हैं हर्षित राणा और रमनदीप सिंह। हर्षित राणा इज वेरी क्लोज टू बीइंग अ कैप प्लेयर। हर्षित राणा इज बीइंग टू बी अ वेरी क्लोज प्लेयर, बट वो होगा 1 तारीख को। आईपीएल रिटेंशन की डेट है 31 तक, और 31 तक वो अनकैप्ड प्लेयर ही कहलाएंगे, 24 घंटे। तो वो जो अगर अनकैप प्लेयर हैं तो वो आईपीएल में अनकैप प्लेयर के तौर पे ही खेलेंगे, और केकेआर उनको 4 करोड़ में रिटेन कर सकती है। अब अपार्ट फ्रॉम हर्षित राणा, क्योंकि आईपीएल में फिफ्थ जो इस पिछला आईपीएल था 19 विकेट लिए थे, बहुत बड़ा रोल प्ले किया केकेआर को जिताने का, और सिमिलरली दूसरा जो ऐसा बड़ा रोल प्ले किया वो रमनदीप सिंह ने भी किया। बिल्कुल फिनिशर का रोल दिया गया था, बहुत ही क्लियरली डिफाइन था कि भाई आप नंबर 8 या 7 पर आओगे, आपको रन बनाना है, उन्होंने वो करके दिया। गन फील्डर हैं, अभी रिसेंटली एशिया कप जो हुआ था मेन इमर्जिंग टीम में, क्या फील्डिंग करी है, क्या बैटिंग करी है। इंडिया कॉल अप मिल चुका है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, सो आई नॉट बी सरप्राइज कि वो दोनों में से एक तो रिटेन होगा ही होगा, दोनों रिटेन होगा। आई नॉट बी सरप्राइज कि 4 प्लेयर रिंकू, रसल, अय्यर, नरेन और साथ में 2 अनकैप प्लेयर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, 5 कैप 1 अनकैप भी हो सकता है। ये जो प्लेयर्स हैं बहुत सॉर्टेड है, और अय्यर का जितना भी डिबेट है, मुझे लगता नहीं डिबेट होना चाहिए उस प्लेयर के ऊपर, क्योंकि भाई उसने अपने आप को एज अ कैप्टन प्रूव किया, और आईपीएल में टीमें, बहुत सारी टीमें कैप्टनसी के लिए जाती हैं, बहुत सारी टीम को कितने सालों से अच्छा कैप्टन ही नहीं मिल पाया है। और अगर आप देखो कैप्टन की क्या वैल्यू होती है, आप सीएसके से आके पूछिए, धोनी का प्रेजेंस कितना मैटर करता है उस टीम के लिए, तो अय्यर पे तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत क्लियर सॉर्टेड। KKR is also more or less sorted. They have good enough players to retain. They don't have to think twice. वो अपने 5-6 प्लेयर रिटेन करके 45 करोड़ के बजट के साथ पर बिकॉज 45 करोड़ का जो आप बात कर रहे हैं बहुत बड़ा बात हो रहा है, बट अगर आप देखो, अगर आप 6 प्लेयर रिटेन करते हो तो मोर देन हाफ ऑफ योर टीम इज सॉर्टेड। और अगर आप किसी प्लेयर को रिटेन कर रहे हो तो आप उसे फर्स्ट टीम प्लेयर ही देख रहे हो ना, प्लेइंग लेवल फर्स्ट टीम में अगर आप उसे देख रहे हो, 6 प्लेयर आपके अगर आप रिटेन करने की सोच रहे हो, तो आपका मोर एंड प्लेयर सॉर्टेड है, और सिर्फ 45 करोड़ में बाकी की शॉपिंग कर सकते हो। तो वो बहुत सॉर्टेड सीन है मेरे हिसाब से। So KKR camp, I think they'll be more or less sorted. They'll be happy. Obviously, that mentor thing is something that they'll have to rectify, because Gautam Gambhir ने IPL जिता के he has moved on to be the India head coach. Captain रहेंगे या नहीं रहेंगे, this is a big question mark. Harshit believes that there is no point letting go of Shreyas Iyer. He should remain the captain. The captaincy bit is very important, but we'll have to wait and see what does the defending champions do on 31st of October. Who will be the players they'll be retaining, and then we'll move on to see what they do in the upcoming IPL auctions.